गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 12 का टॉपिक अपक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। देखिए क्या होता है अपक्रिया की कोटि और अपक्रिया की आणविकता। देखिए अपक्रिया की कोटि कह रहा है कि यह एक प्रायोगिक मान है जिसे प्रयोगों से प्राप्त अपक्रिया के वेग समीकरण से प्राप्त किया जाता है। मतलब कि जो अपक्रिया की कोटि होती है उसको हम प्रैक्टिकली अर्थात प्रयोग द्वारा प्राप्त करते हैं, किंतु जो अपक्रिया की आणविकता होती है यह एक सैद्धांतिक मान है जिसे अपक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है कि अपक्रिया की आणविकता 1 है कि 2 है कि 3 है। अब देखिए अपक्रिया की कोटि जो होती है वह शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है तथा भिन्नात्मक हो सकती है। अर्थात अपक्रिया की जो कोटि है उसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। यदि 0 हुआ तो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी, 1 हुआ तो प्रथम कोटि की, 2 हुआ तो द्वितीय कोटि की, 3 हुआ तो तृतीय कोटि की। ऐसे भिन्नात्मक भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, किंतु आणविकता शून्य एवं भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। यह केवल प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 हो सकती है, किंतु अपक्रिया की जो आणविकता होती है वह सदैव 3 से छोटा या 3 के बराबर 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यदि 4 अभिकारक हो जाएंगे तो उनके बीच में क्या होता है, जो टकराव होता है वो कम हो जाएगा। तो अपक्रिया की आणविकता क्या होता है, जब आपस में अभिकारक का होता है, संघट्ट होता है। मतलब आपस में जब अभिकारक के अणु टकराते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है। जितनी मात्रा में टकराते हैं वही उसकी आणविकता कहलाती है। यह अपक्रिया की आणविकता जो होती है 1, 2, 3 हो सकती है। अपक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अपक्रियाओं पर लागू होती है। प्राथमिक मतलब प्रथम कोटि की अपक्रिया हो गया, और जटिल का मतलब भिन्नात्मक, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। आणविकता केवल प्राथमिक अपक्रिया पर ही लागू होता है, अर्थात केवल प्रथम कोटि की ही अपक्रिया पर आणविकता लागू होता है। अपक्रिया की कोटि अपक्रिया के वेग और अभिकारक के सांद्रताओं के मध्य संबंध बतलाती है, अर्थात अपक्रिया का वेग और सांद्रता के मध्य संबंध बताती है। किंतु आणविकता जो होता है क्या होता है, आणविकता अपक्रिया के विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। विशिष्ट पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। अपक्रिया की कोटि, अपक्रिया की जो कोटि होती है उसको हम सांद्रताओं के घातों का योग जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे सांद्रता हमारे पास कोई है A और A B, इसकी घात है x और y, और कोटि को n से दर्शाते हैं। ठीक है, कोटि को n से दर्शाते हैं। सांद्रता 2 है पदार्थ A और B। अब सांद्रताओं के घातों का योग क्या कहलाता है, अपक्रिया की कोटि कहलाता है। अपक्रिया की कोटि कहलाता है। अपक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, अभिकारक के सांद्रताओं के घातों का योग अपक्रिया की कोटि कहलाता है। अर्थात यदि इन घातों का योग 0 आता है तो शून्य कोटि की अपक्रिया होगी, यदि 1 आता है तो प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। ठीक इसी प्रकार अब आणविकता हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमारे पास NH4Cl है, NH4Cl है। अब NH4Cl क्या होता है, आपस में वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो ये आपका NH3 और प्लस से Cl में टूट जाता है। तो अब यहाँ पे इसकी आणविकता, कितने अभिकारक आपस में टकराव किए हैं, एक ही अभिकारक आपस में टकराव किया तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, इसकी आणविकता 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार NH4 NO2 का भी हो जाएगा। इसका आणविकता निकालते हैं तो इसकी आणविकता अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन गैस बन जाएगा और 2H2O बन जाएगा। इसकी भी आणविकता 1 हो जाएगी। आणविकता का तात्पर्य किससे है, किसी अभिकारक, जो अभिकारक होता है, अभिकारक के मध्य जो टकराव होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसी अभिकारक के मात्रा से ही क्या होता है, हम उसकी आणविकता का निर्धारण करते हैं। तो इसकी भी आणविकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यदि हम Na का क्रिया करा दें क्लोरीन से तो आपका बन जाएगा NaCl। अब इसकी आणविकता अगर पूछी जाएगी तो एक हमारे पास सोडियम का परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु है, तो इसकी आणविकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार 3 हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।